हेलो गाइस, सिद्धांत है एंड यू वाचिंग टेक अ वॉक। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं विप्रो टर्बो प्लेसमेंट के फुल एक्सपीरियंस की कि भाई कितने नंबर ऑफ राउंड्स होते हैं, क्या डिफिकल्टी लेवल होता है, कितना मुश्किल है विप्रो टर्बो का प्लेसमेंट को क्रैक करना। ठीक है, तो उसके लिए आज मैं आप लोगों के साथ कनेक्ट करने जा रहा हूँ अपने चैनल के स्पेशल गेस्ट को, जो हमें अपना पूरा फुल एक्सपीरियंस बताएंगे विप्रो टर्बो प्लेसमेंट का। एंड उनके साथ डिस्कस करेंगे कि क्या क्या गलतियां नहीं करनी चाहिए फ्रेशर को जब आप इंटरव्यू दे रहे हो या फिर आप प्रिपेयर कर रहे हो प्लेसमेंट्स के लिए। तो सभी चीज़ों के बारे में जानेंगे एंड स्पेशली विप्रो टर्बो प्लेसमेंट के जितने भी राउंड्स होते हैं उनको पूरा डिस्कस करेंगे हम लोग। ठीक है, एंड छोटे छोटे टिप्स देते जाऊंगा आपको बीच बीच में। ओके, तो बने रहिएगा इस वीडियो के एंड तक एंड लेट्स गेट कनेक्टेड विद आवर गेस्ट बिल्वा गोयंकर। ओके गाइस, सो बिल्वा गोयंकर इज नाउ कनेक्टेड विद अस। सो आज हम जानेंगे कि उनका इंटरव्यू एक्सपीरियंस विप्रो टर्बो में कैसा रहा एंड उन्होंने कैसे प्लेसमेंट को ग्रैब किया कैंपस प्लेसमेंट के थ्रू। ओके, सो बिल्वा, मैं जानना चाहूंगा एंड मेरे व्यूअर्स भी जानना चाहेंगे कि आपने किस यूनिवर्सिटी से अपना प्लेसमेंट को ग्रैब किया है एंड आपने कैसे उसके लिए प्रिपेयर किया, क्या क्या राउंड्स थे इंटरव्यूज के। ठीक है, तो ऑल दोज थिंग्स। सबसे पहले आप अपना थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन दे दें हमारे व्यूअर्स को। ठीक है। Yeah. So, my name Bilba Gaukar hai, as everyone know. But I did my engineering from VIT Valdor in electronics and communication engineering. और उसमें स्पेशलाइजेशन भी था IoT एंड सेंसर्स का। एंड हाँ, ऑन कैंपस प्लेसमेंट्स के लिए मैं बैठी थी फाइनल ईयर में। ओके, सो अब हम स्टार्ट करते हैं, पूरा जानेंगे प्लेसमेंट एक्सपीरियंस के बारे में। ओके बिल्वा, सो फर्स्ट लेट अस नो अबाउट कि क्या क्या राउंड्स थे। ठीक है, विप्रो टर्बो के लिए क्या क्या राउंड्स होते हैं, पहले वो आप हम लोग को बता दीजिए। हाँ, तो पहला तो फर्स्ट राउंड किसी भी कंपनी का टेस्ट ही होता है, यूजुअली एप्टीट्यूड रिलेटेड या फिर कोडिंग रिलेटेड। विप्रो का सेम ही था, मतलब दोनों थे। एंड द थिंग इज कि उसमें एप्टीट्यूड और वर्बल एबिलिटी में ज्यादा फोकस दिया था और एंड में कोडिंग के क्वेश्चंस थे। तो मैं ये बताना चाहूंगी कि आपको एप्टीट्यूड ज्यादा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, बिकॉज बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं और कम टाइम दिया होता है। So if you don't get them right in the correct amount of time, then मतलब नेक्स्ट राउंड में जाने नहीं पाओगे, इवन दो द कोर्स रैन, बिकॉज वो वाला भी कट ऑफ रहता है। ऐसे मैंने पढ़ा भी हुआ है गीक्स फॉर गीक्स वेबसाइट में, तो सेक्शनल कट ऑफ होता है। सो ट्राई प्रैक्टिसिंग एप्टीट्यूड। वर्बल एबिलिटी में आपको ग्रामर, वो कंप्लीट सेंटेंसेस या फिर एरर फाइंड करने में होगा। और फिर एंड में आपको ऐसे राइटिंग होगा। आई थिंक वन क्वेश्चन विल बी गिवन एंड यू हैव टू राइट लाइक 200 वर्ड्स और समथिंग। पर उसमें आपको ग्रामर, स्पेलिंग्स और लाइक पंक्चुएशंस वगैरह ठीक ढंग से करने पड़ेंगे। उसके बाद आई थिंक डायरेक्टली वी हैड अ इंटरव्यू राउंड विच वाज टेक्निकल प्लस HR। सो उसमें बेसिकली पहले तो इंटरव्यूअर ने मुझसे पूछा कि टेल मी अबाउट योर सेल्फ। दैट्स लाइक अ वेरी जनरल क्वेश्चन, बट हाँ, मेक श्योर दैट कि तुम अपने बेस्ट सब्जेक्ट्स या प्रोजेक्ट्स उस आंसर में डाल रहे हो, सो दैट उनको पता चले कि आपको क्या पूछना है। दे आर ऑल्सो वेरी क्लूलेस अबाउट यू, सो आई थिंक मेक श्योर यू डू दैट। और टेक्निकल में मुझे जावा के क्वेश्चंस पूछे, बिकॉज आई मेंशन कि आई एम ओके विद जावा। So they asked me about OOPS, they asked me about basic array and recursion functions, etc. They didn't really go into DSA, but at least you need to know the core Java. And OOPS के principles तो मतलब एकदम पक्का आना चाहिए, like all of them, abstraction, polymorphism, etc. एंड HR राउंड टेक्नो प्लस HR था, मतलब HR के पार्ट में उन्होंने ये पूछा कि आप रिलोकेशन से ओके हो क्या, आपके पेरेंट्स का बैकग्राउंड क्या है। And the third final one was HR interview, in which she decided to ask me about more about my personality rather than the skill set. She asked me about whether I'm willing to work in a team, whether I'll be able to work on different projects. तो वो आपको ढंग से बताना चाहिए, कि पॉजिटिवली बताना चाहिए कि या आई एम वेरी एंथुजियास्टिक, मुझे ये स्किल्स आते हैं और अगर कुछ नए स्किल्स मुझे सीखने पड़ गए तो आई विल लर्न दैम। दैट शुड बी योर अप्रोच। एंड हाँ, बस उतना ही पूछा। और जब आपको लास्ट में HR इंटरव्यू के बाद जब आपको पूछते हैं कि हाँ, आई फॉरगॉट वन मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, रिसर्च अबाउट द कंपनी, विच एवर कंपनी आर गोइंग। तो विप्रो का मैंने जब इंटरव्यू हो रहा था तो मैंने अपने दोस्तों से पूछा था कि कैसे क्वेश्चंस पूछ रहे हैं वगैरह वगैरह, लेकिन दे आस्क अबाउट द कंपनी नो मैटर व्हाट। अगर आप
पढ़ के जाओगे कि कब एस्टैब्लिश हुआ था या फिर उनके अपकमिंग टेक्नोलॉजीज या किस पे काम कर रहा है, तो दैट विल बी ग्रेट. यू कैन जस्ट मेक अ कॉन्वर्जेशन एंड उनको लगेगा कि ओके, शी और ही इज इंटरेस्टेड इन दिस रोल इन आवर कंपनी, सो दैट मेक्स अ गुड इम्प्रेशन. हाँ, तो वो हो गया. एंड आई थिंक शी आस्क्ड मी एट द एंड, डू यू हैव एनी क्वेश्चंस? सो मेक श्योर यू आस्क वन और टू क्वेश्चंस. Ask about the role. Even though the job description is given, sometimes it's too much. I don't know. It's mentioned, but I don't think you apply all of it whenever you are fresher. But still make sure to ask that what will be working on, or maybe what can I improve from the interview itself, like whatever you gave before. So make sure to ask that. And these were the rounds in general, and then later on they declared the results. So yeah. ठीक है, तो हमको एक ओवरव्यू मिल गया है कि अप्रॉक्स कितने राउंड्स होते हैं विप्रो टर्बो के प्लेसमेंट के लिए. तो एक बार मैं थोड़ा सा और जानना चाहूंगा, और मेरे व्यूअर्स भी, कि जैसे आपने बताया कि पहला राउंड होता है एप्टीट्यूड एंड प्लेसमेंट, प्लेसमेंट बोल रहा हूँ एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग का. तो उसके लिए आपने कहाँ से प्रिपेयर किया एंड कहाँ से एक्चुअली प्रिपेयर करना चाहिए, एंड कितना डिफिकल्टी लेवल होता है उस फर्स्ट राउंड के लिए? तो मुझे एप्टीट्यूड और लॉजिकल रीजनिंग में उतना प्रॉब्लम नहीं हुआ ऑनेस्टली, बिकॉज माय मैथ वाज यूजुअली स्ट्रॉन्ग, सो लाइक द नंबर्स पार्ट, नॉट इन जनरल, बट या द नंबर्स पार्ट. So whenever, but I will tell you one thing, that you need to revise the formulas of profit and loss, simple interest, compound interest, which you don't usually remember, right? तो वो देखना चाहिए. एंड मेक श्योर योर एडिशन एंड सबट्रैक्शन इज नाइस, लाइक इट शुडंट गो हेवायर, या फिर you shouldn't basically spend time on one easy question a lot. You should just go quick through the easy questions. So make sure that you're practicing MCQs. There are lots of websites on Google, like they tell India Bigs, but usually they are pretty easy. Make sure you're okay. So if someone is preparing for CAT and all, that round will be really smooth for you, because उनका high level होता है या medium level तक चलता है on the placement rounds basically. तो आप practice करो, and if you think you are weak in it, make sure you're timing yourself and solving questions. Like that's the basic advice I can give. So yeah, solve the questions and make sure you're remembering these formulas. Formulas are very important in that aptitude round. Logical reasoning and all, it will happen automatically because it's usually sequence completion and something else. And looking at the bar graphs and finding out what is the sum or average. So that will be okay. You just have to make sure you're making use of the time really well. Once you finish the aptitude round really easily, then the verbal ability and writing part is really nice. So that's okay. एंड इसी जो राउंड वन में एप्टीट्यूड एंड कोडिंग के बाद, जो एप्टीट्यूड के बाद जो नेक्स्ट सेक्शन आता है कोडिंग का, सो वो उसके लिए डीएसए आना बहुत ज्यादा जरूरी है. मतलब कितना डिफिकल्टी लेवल होता है कोडिंग क्वेश्चंस का, एक मतलब वो आप बता दो हमारे व्यूअर्स को. हाँ, तो in Wipro they didn't really have DSA related questions. It was mostly like since I program in Java, तो उसमें mostly arrays related या फिर something related to arrays, but it was complex. Okay, it wasn't like a simple array question. You had to like sort or search, something of that sort. And one more question was, I think, related to Java collections. Now, I think hash map and hash set. I don't exactly remember the questions, but I do remember that this was there. So I had to use it. उसमें DSA ज़्यादा नहीं आएगा, and Java it's easy because you can actually use the direct libraries. But if you still want to learn DSA for like Wipro process, then make sure you're doing stack and queues max and learn about hash maps and hash sets, which are directly there in the collections. Make sure you know कि वो कैसे work करता है. Like for example, hash set में you can't really have the repetitive values. And hash map में you can store key and value. Make sure you understand the logic well. बस उतना ही आना चाहिए, और आपको समझना चाहिए कि कहाँ पे अप्लाई करना है. Like अगर आपको प्रॉब्लम अगर सिंपल प्रॉब्लम है तो you don't really have to use the collections. You can use simple arrays and make sure कि time complexity अच्छा हो रहा है और corner cases cover हो रहा है. Main thing is covering up the corner cases. That platform was showing something. So yeah. सो मतलब
ठीक ठाक कोडिंग आने से भी मतलब विप्रो टर्बो का प्लेसमेंट दिया जा सकता है, वी कैन क्रैक इट, राइट? तो या वी कैन। ओके, एंड सेकेंड राउंड जो था वो आपने बताया कि टेक्निकल इंटरव्यू था, राइट? सेकेंड राउंड। सो टेक्निकल इंटरव्यू में दे आस्क यू टू राइट द कोड और जस्ट verbally ask some theoretical concepts about DSA or OOPS? I was made to write a simple code on the this thing screen, and rest all was verbal. Like they were asking me about OOPS concept as I told you. So yeah, rest all was verbal. ओके, सो आपसे मतलब कंपाइलर पर आपको चलाने बोला था कोड, या फिर डायरेक्टली आपको राइट करना था नहीं, normally? बस राइट करना है, अच्छा बस अच्छा, राइट करना। एंड जस्ट हाँ, एक्सप्लेन वो दैट कोड, देखते नहीं? हाँ, वो देखते हैं कि आपका आपका लॉजिक क्या है जब भी हम्म, क्वेश्चन पूछते हैं, तो वेदर यू आर अप्रोचिंग इट द राइट वे, एंड वेदर कि आप इंटरव्यूअर को उसमें इन्वॉल्व करके मतलब बता रहे हैं कि ऐसे होता है, फिर हम हम्म, ये करते हैं, हम्म, ये आउटपुट आएगा। हाँ, हम्म, तो बस उतना ही। इन जनरल ऑल्सो मैंने बहुत सारे कोडिंग इंटरव्यूज दिए, तो मैं बोल रही हूँ कि अ, आपको बस कोड लिखना होगा और आपको लॉजिक क्लियरली एक्सप्लेन करना है, एंड डोंट मतलब डाउट मत करना अपने लॉजिक पे, जस्ट टेल कि व्हाट आर यू थिंकिंग, व्हाट इज द मैथ, इफ यू आर अप्लाइंग मैथ इक्वेशन फॉर एग्जांपल। मोस्टली मैंने देखा है कि परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशंस के प्रॉब्लम्स जो होता है जिसमें आप फैक्टोरियल का प्रोग्राम लिखते हो और बताते हो कि अच्छा ये करना होता है, तो समटाइम्स यू डायरेक्टली एंटर द फॉर्मूला, राइट? यू डोंट रियली बी लाइक ओके फैक्टोरियल हर जगह यूज करना है, तो वो बता देना कि मैं ऐसे सोच रहा हूँ या मैं ऐसे सोच रही हूँ और ऐसे ऐसे प्रोग्रेस होगा एंड ऐसे आउटपुट आएगा, जस्ट मेक श्योर यू एक्सप्लेन। अच्छा, तो इस राउंड के लिए मतलब जरूरी नहीं है ना कि मतलब जावा पर ज्यादा फोकस तो नहीं करते हैं ऐसा कुछ? मतलब अगर मुझे सी प्लस प्लस जावा या पाइथन कुछ भी आता है तो मतलब बताया जा सकता है ना हर नहीं, चीज? हाँ हाँ, आपको बस एक लैंग्वेज अच्छे से आना चाहिए, लाइक प्रॉपर। अगर आपको पाइथन, यू आर कंफर्टेबल इन पाइथन, मेक श्योर यू नो राइट फ्रॉम बेसिक्स to whatever level dictionaries are. हाँ, I don't know exactly, but yeah, till then. And make sure you are knowing Python में थोड़ा different होता है because उसमें directly functions use होते हैं, right? So right. mostly I think expect you to write the code from scratch sometimes, not all the times, but yeah. हम्म। So make sure you know one language really well and be confident about हाँ, ये तो मैं भी कहता हूँ सबसे कि भाई जो लैंग्वेज पढ़ रहे हो ना उस लैंग्वेज को अच्छे से पढ़ो और it. वो आना चाहिए, और वही बताओ कि मुझे यही आता है, उसी लैंग्वेज को बोलो इंटरव्यू में Yes. कि मुझे यही आता है। हाँ, ठीक है, तो वो yeah. सबसे बड़ा एडवांटेज रहेगा आपके लिए भी, क्योंकि जो आपको आता है उसी पर आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, राइट? Yes. ओके, सो लास्ट क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आपने ये जो कोडिंग प्रैक्टिसेस किए या फिर ऑनलाइन कौन से वेबसाइट्स को रिफर किया आपने कोडिंग को प्रैक्टिस करने के लिए? ठीक है, एंड आपसे क्या क्या आप बताना चाहोगे फ्रेशर्स के लिए कि वो क्या क्या गलती कर देते हैं इस चीज पर कोडिंग को प्रैक्टिस करते वक्त? तो इन सब चीजों पर थोड़ा बताएं आप। मैंने भी कोडिंग बहुत लेट शुरू किया, लाइक इंजीनियरिंग में होके, बिकॉज आई वाज फ्रॉम इलेक्ट्रॉनिक्स बैकग्राउंड। आई वाजंट रियली लाइक कि मुझे कोडिंग सीखना चाहिए, बट आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, नॉट जस्ट बिकॉज प्लेसमेंट्स के लिए बट इन जनरल टू। इलेक्ट्रॉनिक्स में भी कोडिंग बहुत ज़्यादा यूज होता है अगर आपको कोर कंपनीज भी चाहिए तो, बट लेट्स गेट टू दैट लेटर। आई वाज सेइंग कि ओके, आई स्टार्टेड विद जावा, राइट? थर्ड ईयर में हमें आई थिंक कोर्स था, उसमें मेरा इंट्रोडक्शन हुआ जावा का। उसके बाद आई स्टार्टेड फॉलोइंग जावा, एंड जब प्लेसमेंट का सीजन आ रहा था तो उसके 2-3 महीने पहले आई स्टार्टेड प्रैक्टिसिंग क्वेश्चंस फ्रॉम हैकर रैंक। Why hacker rank? Because they had this special interview preparatory set or something, so they were focusing on main topics, and they were given 4-5 questions under it, which was ranging from easy to hard, like easy, medium, hard. So as usual I wasn't really good at it, so मेरा medium और hard कभी मुझसे खुद से solve नहीं हुआ, but I made sure that I was looking at the solutions. डिस्कशंस में होते हैं सॉल्यूशंस, आप ये अनलॉक भी कर सकते हो। राइट द सॉल्यूशन डाउन, अंडरस्टैंड द लॉजिक
समझो कि उसमें क्या हो रहा है. Just because one person is using some for loop, while loop doesn't mean that you have to use it. Make sure you understand the logic और फिर खुद से लिखने का try करो. And keep practicing that way if you're not understanding it. Else, if you're really fluent with all the syntax and everything, make sure you're practicing without looking at the solution a lot. Because code लिखने में भी time जाता है ना, वो save हो जाता है once you practice, I think. And after I was done a bit with HackerRank, they said that lead code is really nice to practice. So मैं lead code पे चली गई. I didn't go too hard or medium questions. I'll tell you first only because I didn't want to demotivate myself that I don't know anything. So I started with the easy ones. मैंने देखा कि arrays या फिर sorting वगैरह आपको अच्छे से आना चाहिए, regardless of whether you are learning data structures or not. So वो थोड़ा algorithms देख लेना और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में पता चलता है आपको लीड कोड में स्पेशली, क्योंकि वहां दिखाते हैं आपको कि आपका प्रोग्राम कितना फास्ट चल रहा है या फिर कितना स्पेस ले रहा है. सो अगर आपने उस पर भी वर्क किया ना कि आपको काम करना चाहिए टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वगैरह, तो वो भी इट्स अ प्लस पॉइंट बेसिकली बिकॉज यू नो दी फंडामेंटल्स वेल. तो हाँ, लीड कोड, हैकर रैंक. But that was not like I solved all the questions. I made sure I'm solving each from like one topic. Or Geeks for Geeks is the best, like in almost all the, because they'll provide you with 3 kinds of solutions. आपका भी solution उसी में होगा और आपको बताएंगे कि क्या improve हो सकता है. So you know how the thinking and logic goes behind it. गीक्स फॉर गीक्स में इंटरव्यू प्लेसमेंट एक्सपीरियंस भी बहुत सारे हैं, तो आप उसको भी रेफर कर सकते हो और आपको पता चल जाता है कि कैसे, मतलब कौन सी कंपनी के कैसे राउंड हो सकते हैं. सो आई थिंक आई रेफर दैट. ओके, तो कोडिंग के लिए आपने हैकर रैंक और लीड कोड को मतलब आपने उससे प्रैक्टिस किया, एंड यू आर सेइंग गीक्स फॉर गीक्स इज द बेस्ट क्योंकि वहां पर इंटरव्यू एक्सपीरियंसेस एंड पर्टिकुलरली इंटरव्यू सेट ऑफ क्वेश्चंस दिया रहता है, तो वहां से आप ज्यादा अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हो, राइट? ओके, एंड एट लास्ट आपको क्या लगता है कि आपने कोडिंग करते वक्त या फिर प्रैक्टिस करते वक्त क्या गलतियां करी हैं जो और लोगों को नहीं करनी चाहिए? पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल डोंट डाउट योर कोडिंग स्किल्स एट ऑल. सबका लर्निंग प्रोसेस डिफरेंट होता है. जस्ट बिकॉज तुम्हारा फ्रेंड अच्छे से कर रहा है, कर रही है, डजंट मीन दैट you know that you can't do it. Just saying, because it's a long process. Basically, it's a long term kind of a preparation that goes into coding. Because आपको data structures and algorithms एकदम से आपने टॉपिक पढ़ लिया, क्वेश्चन सॉल्व कर लिया और समझ आ गया, ऐसे हो ही नहीं सकता. You need to understand it really well. Like the concept should go inside you and should be like, okay, this is how it works. Varna, it's basically pointless. So basically, don't compare your learning process of coding to other people or who has done coding for almost, let's say, 5-6 years. I myself am a beginner and I still don't feel like calling myself an expert or something. But make sure you're learning. और एक बात मैं बोलना चाहूंगी कि it's not really related to coding. It's in general the placement process. मैंने बहुत सारी कंपनीज दी है पहले, बहुत सारे रिजेक्शंस आ चुके हैं फ्रॉम द इंटरव्यू राउंड्स स्पेशली. सो डोंट फील बैड अबाउट इट फॉर टू लॉन्ग. जल्दी से अगर आपको लगा कि आपने इंटरव्यू थोड़ा गड़बड़ कर दिया है, जल्दी से जाओ, पेपर पे लिख दो कि क्या क्या क्वेश्चंस थे एंड हाउ डिड यू आंसर. एंड देन व्हेन यू आर डन, कि आपको बुरा लगना जब शुरू होता है तो आप भूल जाते हो कि आपका राउंड कैसे गया था. So just make sure you're writing down those questions of whatever topics that were asked in the paper, and then when you come back you realize, okay, मैंने ये गलती करी थी, तो how can I possibly expect to be impressed? Come on. So make sure you're improving after each and every round, after each and every test, after each and every process that you give, and after each and every company almost. और कोडिंग के लिए मैं बस इतना कहूंगी कि प्रैक्टिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. यू कांट रन अवे फ्रॉम दैट. यू जस्ट कांट. एंड डोंट कंपेयर, डोंट. It's pointless. You just feel bad.
तो वही है, प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट है हर चीज के लिए। तो अगर आपको वही विप्रो टर्बो का प्लेसमेंट क्रैक करना है तो आपके मीडियम स्किल्स होने चाहिए फॉर द कोडिंग, एंड ऊप से कॉन्सेप्ट्स आपको अच्छे से आने चाहिए, जो कि एक्चुअली इंटरव्यू में सबसे ज्यादा पूछा जाता है। ओके, एंड जो लास्ट अपना एचआर राउंड होता है उसमें तो नॉर्मली मुझे लगता है कि अगर एचआर राउंड तक मोस्टली लोग पहुंच जाते हैं तो ज्यादातर लोगों को ऑफर मिल जाता है, राइट? ऐसा मैं कह हम्म। सकता हूँ, ओके। क्योंकि लास्ट राउंड में दे जनरली आस्क आर यू एबल टू रिलोकेट, एंड आर यू फ्लेक्सिबल टू वर्क विथ एनी वर्क आवर, राइट? यही सब पूछा जाता है नॉर्मली। या। अगर आपकी तरफ से हाँ आप बोलते हो या आई एम कंफर्टेबल विद ऑल दीज थिंग्स, तो नॉर्मली आपका लास्ट राउंड निकल जाता है। ओके, सो यस। आई थिंक हमारे सारे डाउट्स क्लियर हो चुके हैं कि हमें विप्रो टर्बो के प्लेसमेंट में क्या क्या राउंड्स होते हैं, कोडिंग को कैसे करना होता है, प्रैक्टिस कैसे करना होता है, राइट? और अगर आपके और भी डाउट्स हों तो आप कमेंट कर सकते हो, या फिर बिलवा का मैं लिंक्डइन प्रोफाइल डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ, आप उनसे जाके कनेक्ट होके आप उनसे अपने क्वेरीज पूछ सकते हो और इस चीज के लिए। एंड अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर देना, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।